जय हिंद एंड वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया या ग्लिम्पसेस ऑफ भारत यानी भारत की झलकियाँ। ये चैप्टर बेसिकली इसके अंदर तीन छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं। एक आपकी है टी फ्रॉम आसाम जिसको आज हम कवर करेंगे पूरा। दूसरा है बेकस और तीसरी स्टोरी है इसकी कुर्ग। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसका पहला पार्ट, मतलब पार्ट तो तीसरा है ये। आज हम जो पार्ट कवर कर रहे हैं दैट इज टी फ्रॉम आसाम, राइट। तो यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है। पहले समरी करते हैं, इसके नोट्स भी आज ही हम लोग ख़त्म करेंगे, तो थोड़ा सा स्टेमिना बना लीजिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और आप परेशान होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं टी फ्रॉम आसाम। बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स हैं, पहले का नाम है प्रांजल, दूसरे का नाम है राजवीर। प्रांजल आसाम से है, इसके फादर एक टी गार्डन में यानी चाय के बागान में मैनेजर हैं। ये जो दूसरा लड़का है राजवीर, जिसका नाम शॉर्ट में राजू है, ये लड़का दिल्ली में रहता है और ये दोनों आपस में फ्रेंड है। फ्रेंड कैसे बने आसाम के और दिल्ली के? क्योंकि ये दोनों दिल्ली के अंदर ही एक कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, यानी प्रांजल आसाम से दिल्ली के अंदर पढ़ने गया हुआ है। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है कि इनकी समर वेकेशन पड़ी है, तो प्रांजल ने इसको बोला, इनवाइट किया किसको, अपने फ्रेंड राजवीर को, कि एक काम करते हैं, समर वेकेशन पे तुम मेरे यहाँ हो, मैं तुम्हें आसाम घुमाऊंगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली तो तुम घूम ही चुके हो। तो अब ये ट्रेन में बैठे हैं दोनों फ्रेंड्स की एक बहुत अच्छी आदत कह लीजिए या एक इंटरेस्ट है सेम। वो इंटरेस्ट क्या है कि दोनों को डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ये किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो डिटेक्ट करने में लगते हैं, यानी क्यूरियोसिटी ड्रिवन है ये लोग, राइट। तो अभी क्या हुआ कि ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में आपने देखा ना, कभी जब आप सफ़र करते हो तो जब वो स्टेशन पे रुकती है तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, चाय गरम चाय गरम चाय गरम, राइट। तो ऐसी आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो टॉपिक आ गया चाय पर। तो अब चाय के बारे में ये पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यूरियोसिटी इनके अंदर हो रही है। तो अब इन्होंने कुछ चीज़ें देखी कि चाय के बारे में कुछ फैक्ट्स इन्होंने देखे। पहला फैक्ट क्या था कि जो चाय है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ चाय एक दिन में पी जाती है। ठीक है, अब तो और ज़्यादा होंगी, उस समय की बात होगी जब ये स्टोरी लिखी गई है, राइट। तो 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय एक दिन में पूरे विश्व के अंदर पी जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो चाय है, ये जो शुरुआत हुआ पीना, ये कहाँ से हुआ? ये चाइना से हुआ। कहाँ से हुआ? चाइना से हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 2700 BC के अंदर ये शुरू हुआ था। ठीक है, और ये पहले जो चाय आई थी ये जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आई थी। ठीक है, वहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता था, चाय को एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था, मेडिसिनल पर्पज से यूज़ किया जाता है, ऐसे नाश्ते चाय पाने के लिए नहीं किया जाता था। ठीक है, अब चाय के बारे में जब ये क्यूरियोसिटी इनकी बढ़ रही है तो ये थोड़ा वो कर रही है कि चाय कहाँ से आई, इसका नाम चाय कैसे पड़ा। तो पता चला कि जो चाय और चीनी है, चाय भी और देखो चीनी भी, ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए, क्योंकि चाइना में स्टार्ट हुई थी तो चाइना से ही आएंगे। तो चाइना से चाय और चीनी से, चाइना से ही चीनी वर्ड आया। ठीक, तो अब ये चीनी मतलब इसके चाय के बारे में इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। तो अब इन्होंने क्या देखा, धीरे धीरे जब और पढ़ा तो इन्हें पता चला कि जो चाय है, चाय के पीछे दो कहानियाँ, इसके मतलब बारे में दो स्टोरीज है, क्योंकि पुराने लोग बता गए, हम लोग को तो पता नहीं है कुछ भी। तो फर्स्ट स्टोरी इज कि चाइना में एक एम्परर थे, यानी कि सम्राट थे, महाराज थे। तो वो क्या करते थे, पानी को बॉयल करके पीते थे। हाइजीन की दृष्टि से कह लीजिए, किसी भी तरीके से पानी को बॉयल करके पीते थे। तो एक दिन वो जब बॉयल कर रहे थे तो हवा सी चली। ठीक है, हालांकि दोनों में से आप किस पे ट्रस्ट करोगे, इवन आई एम नॉट लाइक कि कौन सी सच्ची है, बट ठीक है, स्टोरीज इसमें है तो आई एम टेलिंग, राइट। सो क्या हुआ कि जो राजा था, उस राजा वो पानी जब गर्म कर रहा था तो एकदम से हवा हुई, हवा चली, तो जो बाहर पेड़ था किचन के बाहर, उसमें से कुछ पत्तियां किस में गिर गई, चाय में गिर गई। अब राजा को पता नहीं चला, लेकिन जब उन्होंने पिया तो उनको टेस्ट थोड़ा अलग लगा, तो वो मेंशन हुई किसकी, चाय की। ठीक है, ये एक कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी क्या थी? दूसरी कहानी ये है कि आपने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का। तो उनके एक फॉलोअर थे, उनके एक डिसिपल थे, मतलब उनके एक चेले जिसे कहते हैं, शिष्य थे। तो वो उनका नाम था बोधिराम। अभी जो बोधिराम है, क्योंकि ये भी भाई महात्मा जो बुद्ध थे उनके
रास्ते पर चल रहे, और महात्मा बुद्ध कौन थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे, तो वो ऑब्वियसली मेडिटेशन ध्यान लगाते थे, तो ये भी ध्यान लगाना चाहते थे, लेकिन इनको ध्यान लगाते हुए नींद आती थी। तो इन्होंने क्या किया कि मुझे नींद ना आए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो आईलिड्स होती है यानी जो पलकें होती हैं इनको तोड़ा जोर से और ऐसी फेंक दिया। तो कहते हैं कि जहाँ पर इन्होंने अपनी आईलिड्स को थ्रो किया था ज़मीन पर, तो वहाँ पे मिट्टी में क्या हुआ था, एक पौधा उगाया था, और वो पौधा जो है वो एक ट्री मतलब टी प्लांट बन गया। ठीक है, तो उसके बाद जो भी उस पत्तियों को पानी में डाल के पीता था, मतलब चाय बना के पीता था, तो क्या होता था कि उसको नींद नहीं आती थी। ये है तो अनबिलीवेबल सी स्टोरीज, बट इवन आई डोंट नो एंड इवन यू डोंट नो, राइट। तो फिलहाल जो इसमें है वो हम लोग लेके चले, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसकी थ्योरी, ठीक है। ये छोटा चैप्टर है इसलिए दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रांजल की, ठीक है। तो प्रांजल इज अ यंग फ्रॉम आसाम। प्रांजल कौन है, एक यंग यानी कि जवान बच्चा है, कहाँ से, आसाम से, एंड क्लासमेट ऑफ राजवीर, और राजवीर का क्लासमेट है, राजू जिसे कह रहे हैं, एट स्कूल एट दिल्ली, ठीक है। तो प्रांजल एक यंग वन है, मतलब लड़का है जो कहाँ से है, आसाम से है, और उसका एक फ्रेंड है, क्लासमेट है जिसका नाम राजवीर यानी राजू है, जो कि दिल्ली के स्कूल में उसके साथ पढ़ता है। प्रांजल इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम टाउन इन समर वेकेशन। प्रांजल ने समर वेकेशन पे किसको बुलाया है, इसको अपने फ्रेंड यानी कि राजवीर को बुलाया कि तुम समर वेकेशन पे मेरे साथ चलो। एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चैप्टर ऐसे नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन, ठीक है। जो प्रांजल के फादर हैं वो क्या है, वो एक टी गार्डन में यानी चाय के बागान में एक मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद अब प्रांजल एंड हिज फ्रेंड बोथ वर आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। आर्डेंट का मतलब बहुत कैड़े वाले, बहुत डीप यानी इंटेंस कह सकते हैं इसको। तो प्रांजल और उसका जो फ्रेंड है वो बहुत तगड़े वाले क्या है, डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने के बड़े शौकीन है, ठीक है। उनको बहुत अच्छी आदत है, फैन है वो इस चीज़ के, राइट। तो दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रांजल के फादर कौन से टी गार्डन के मैनेजर है, ठीक है। तो दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबाड़ी, वो डेकियाबाड़ी की तरफ जा रही थी जब उनकी ट्रेन, तो वहाँ पे जो टी गार्डन है वो किसके द्वारा मैनेज होता था, प्रांजल के फादर, यानी प्रांजल के फादर मैनेजर थे एट टी गार्डन इन डेकियाबाड़ी, ठीक है। उसके बाद अब ये फैक्ट अबाउट टी है कि ओवर 80 करोड़ कप्स आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है एक दिन में। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC, यानी जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी, और कब पी गई थी, 2700 BC के अंदर, ठीक है। उसके बाद वर्ड चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना। चाय और चीनी चाइना वर्ड से आया है। टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी। जो यूरोप में जो चाय आई थी वो 16वीं शताब्दी में आई थी, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन रेदर देन अ बेवरेज, यानी कि वो चाय जो थी उस समय मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पी जाती थी इंस्टेड ऑफ चाय नाश्ता, ठीक है। द बेस्ट स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ टी इज़ फ्रॉम May to July। जो सबसे अच्छा टाइम होता है चाय को उगाने का वो क्या होता है, मई से जुलाई तक होता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद nobody knows that who has invented tea but there are few legends about this, ठीक है। वैसे तो किसी को नहीं पता कि चाय मतलब किसने इन्वेंट की थी, क्या हुआ था, बट वही 2 स्टोरीज है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट इसमें नोट्स के साथ आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा ताकि आप इसको जब कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाए लैंग्वेज में। देयर वाज अ चाइनीज एम्परर, यानी चाइनीज सम्राट थे, who always used to boil his water before drinking, जो पीने से पहले अपने पानी को हमेशा उबाला करते थे। and one day few leaves of twigs fell into the water। एक दिन क्या हुआ कि कुछ पत्तियां, ठीक है, एक ट्विग से यानी टहनी से, ट्विग कहते टहनी को, टहनी से गिरी एंड फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, एंड गेव अ डिलीशियस फ्लेवर एंड इट वॉज टी, और उसने एक बड़ा डिलीशियस सा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर दिया, और वो क्या थी, वो चाय का था, ठीक है। एन इंडियन, ये दूसरी स्टोरी है, एन इंडियन लेजेंड अबाउट बोधीराम।
अब एक जो है दूसरा इंसिडेंट है जो लेजेंड बोधीराम के बारे में है। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, ठीक है, एक बुद्धिस्ट यानी कि जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। एसेटिक का मतलब होता है जो थोड़े से अध्यात्मवादी होते हैं उनको कह रहे, ठीक है। कट ऑफ हिज आईलेट्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। उसने क्या था, ये स्टोरी किसके बारे में, एक लेजेंड के बारे में है, बोधीराम, जिसने क्या किया था, कट ऑफ हिज आईलेट्स, उसने अपनी आईलेट्स कट कर दी थी, मतलब वो करके खींच के, और क्यों कर दी थी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वो मेडिटेशन के दौरान मतलब नींद उसको आया करती थी, ठीक है। एंड टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलेट्स, और उसकी आईलेट्स से टी प्लांट पैदा हो गया। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक थ्रो अवे स्लीप, यानी जो पत्तियां थी इस प्लांट की, जो आईलेट से बना था पौधा, तो उसकी जो पत्तियां थी वो अगर हम हॉट वाटर में यानी कि उबलते हुए पानी में डाल दें और उसको पी ले, तो उससे क्या होता था कि उससे नींद नहीं आती थी और वो आपको क्या करता था, एक्टिव भी रखता था, ठीक है। सो हमारा एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है और हम लोग दूसरे पार्ट को दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।